स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में। हमें पता है कि सीड जो है और जो फ्रूट है ये किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है, ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ऐसे प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है जिसके ऊपर फल लगते हैं। जैसे कि अगर आप मैंगो ट्री की बात करें तो मैंगो ट्री क्या है, एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। इसका लाइफ साइकिल जो है वो इससे पहले हमने अपनी पहले वाली वीडियो में जो है वो पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था कि जब हम एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो उनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, और उन फ्लावर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो था वो मौजूद था। अब अगर हम दोबारा से अगर थोड़ा सा ब्रीफ दोबारा से आइडिया ले लें कि क्या इसका स्ट्रक्चर कैसा था ताकि हमें सीड फॉर्मेशन में हेल्प हो जाए, तो उसके लिए हम थोड़ा से इसके पार्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये हमने यहाँ पे क्या दिखाई गई है, यहाँ पे पिस्टल दिखाई गई है, और ये पिस्टल जो है ये क्या पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है जिसे कहा जाता है ये फीमेल गेमीट है। और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, ये बल्जी सा पार्ट जो है ये इसका स्टिग्मा है। स्ट्रेट जो पोर्शन है इसे स्टाइल कहते हैं, और इसके बेस पे जो है ये ओव्यूल मौजूद है जो कि क्या है, जो कि इसके ओवरी का पार्ट है। अब इसकी जो ओव्यूल है यानी कि जो इसका ओवरी का पार्ट है, अगर यहाँ पे देखें तो बाहर जो है ये टिश्यू मौजूद है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। बाहर इसके एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद है जिसे कहा जाता है इंट्यूगमेंट। और यहाँ पे 8 जो है वो सेल मौजूद हैं, इनमें से 2 जो है वो पोलर न्यूक्लियाई हैं। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ एग सेल मौजूद है। अब ये जो 8 हैं इनमें से क्या होता है, जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन क्या है, जिसमें मेल एंड फीमेल गमीट जो है उनका यूनियन होता है। अब फीमेल गमीट जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और जब यहाँ पे स्पर्म आते हैं तो यहाँ पे ट्रेवल करके जब वो बेस पे पहुंचते हैं तो इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो जाता है, इसके अंदर प्रोसेस हो जाता है फर्टिलाइजेशन का। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या चीज होती है, इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक था जो हमने पढ़ा था कि इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं यहाँ पे जाके एक जो है वो इसके साथ स्पर्म जो है वो अटैच हो जाता है, और दूसरा जो है वो एक एग सेल के साथ जाके अटैच हो जाता है। अब जब ये मिलता है इस एग सेल के साथ तो ये क्या बना देता है, एक स्पर्म इसके साथ मिलेगा और ये बना देता है जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है इसके अंदर फर्दर डिवीजन होती है, जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है। और जाइगोट अगर हम देखना चाहें तो किस तरह का होता है, इस तरह का एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कहा जाता है जाइगोट। और इसके अंदर जो है वो और डिविजन्स होती हैं, डिविजन्स होती जाती हैं, और इसके बाद एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कहा जाता है एम्ब्रियो। अब अगर ये तो होगी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, जब हम इसके अंदर एक और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं इनके साथ जो है एक स्पर्म मिलता है, और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई क्या है, ये 2 हैं, 2 हैं, इनके साथ जब एक थर्ड मिलता है तो ये क्या बन जाता है, इसके अंदर एक और फर्टिलाइजेशन हो गई है और ये ट्रिप्लॉइड सेल बन जाता है। अब अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें, दोबारा से एम्ब्रियो के पार्ट की बात करें कि एम्ब्रियो जो है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो हम एम्ब्रियो के अंदर जो है इसके पार्ट के हिस्से देख लेते हैं कि क्या क्या है। इसके अंदर एक रॉड लाइक एक्सिस मौजूद होता है। रॉड लाइक एक्सिस का क्या मतलब है, ये रॉड लाइक एक्सिस का मतलब है कि इस तरह से ये अगर स्ट्रेट स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर यहाँ पे जो है एक एक्सिस जो है वो इस तरह से मौजूद होता है। अब अगर हम यहाँ पे अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो ये क्या है, ये एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा है एक प्लांट के अंदर, और इसके पार्ट्स क्या हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक जो है वो इसके अंदर कॉटिलिडन्स मौजूद हैं, ये छोटे से जो माइन्यूट से सीडलिंग है इन्हें हम कहते हैं कि ये इसके कॉटिलिडन्स हैं। एपिकोटाइल जो है वो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है, हाइपोकोटाइल जो है वो इसका नीचे वाला पोर्शन है, और ये जो है ये इसका रूट का पोर्शन है जिसे कहा जाता है रेडिकल। अब ये तो है कि जो ओव्यूल है, जो की बेस में ओवरी की बेस में ओव्यूल था, जब वो राइपेंड हो जाता है तो वो क्या चीज बना देता है, वो बना देता है सीड। अगर हम इसके ये तो इस तरह से बनता है सीड फॉर्मेशन। अब अगर हम देखें कि फ्रूट फॉर्मेशन किस तरह से होती है, तो फ्रूट फॉर्मेशन से पहले हम एक और चीज जो है वो इसके अंदर देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो है देखा था कि एक और जो डबल फर्टिलाइजेशन हुई थी उसके अंदर जो है डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बनता है, एक
ट्रिप्लॉइड जो है वो न्यूक्लियाई बना हुआ था। उस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई ने क्या बना दिया था, उसने एक एंडोस्पर्म बनाया था। अब ये जो एंडोस्पर्म है, ये कभी तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये एंडोस्पर्म मौजूद रहता है, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड के अंदर ये एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता। एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म जो है ये फूड होती है, यानी कि ये जब भी एक सीड से प्लांट पूरा बन रहा होता है तो ये एंडोस्पर्म उस डेवलप होने वाले प्लांट के लिए फूड प्रोवाइड करती है, खुराक प्रोवाइड करती है। अब जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, अगर हम उनकी तरफ देखें तो ये जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये बीन सा, ये क्या है? ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। इसके अंदर क्या होता है कि जब कॉटिलेडन्स जो हैं वो बढ़ते हैं, प्लांट जो है वो बढ़ता है, तो वो इसको डाइजेस्ट कर लेता है, यानी कि एंडोस्पर्म जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और उसकी वजह से हम कहते हैं कि ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। और जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो बाकी रह जाता है, यानी कि वो फूड जो है वो इसके अंदर बाकी रह जाती है, उन्हें हम कहते हैं कि ये एंडोस्पर्मिक सीड है। यहाँ पे आपको मेज यानी कि मकई का जो है वो सीड दिखाया गया है, छल्ली जिसे आप कहते हैं। वो जब आप खाते हैं तो उसके खाने के बाद वो एक येलो सा पार्ट जो है छोटा सा एंड पे रह जाता है। वो जो येलो सा पार्ट छोटा सा एंड पे रह जाता है वो ये होता है जो कि इसका एंडोस्पर्म होता है। और जिनमें वो पार्ट जो है वो बाकी रह जाता है और उसे जो है वो डाइजेस्ट नहीं करते कॉटिलेडन्स, उन्हें हम कहते हैं कि ये एंडोस्पर्मिक सीड है। सीड की जो कैटेगरी है, दो जो टाइप्स हैं, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, और सीड के कितने कितने पार्ट्स थे, ये हमने अभी देखा है। अब हम फ्रूट की तरफ अगर आ जाएं तो ये हमें पता है कि ओव्यूल जो है उससे सीड बनता है। अब फ्रूट किससे बनता है? फ्रूट बनता है ओवरी से। यहाँ पे आप देखें कि ये मेन दो पॉइंट्स जो है वो हमने लिख लिए हैं कि ओवरी जो है, ओवरी डिवेलप्स इनटू अ फ्रूट एंड ओव्यूल डिवेलप्स इनटू अ सीड, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये सीड का जो पार्ट है वो किससे बना है और जो फ्रूट है वो किससे बना है। अब अगर हम इस फ्रूट की बात करें तो ओवरी जो है, जो इसके जिसके अंदर ओव्यूल मौजूद होता है, वो क्या चीज बना देती है? वो उसका फ्रूट बना देती है, और उसकी वजह से वो जो फ्रूट होता है वो फ्लशी होता है और नरम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे आप ओवरी वॉल देख रहे हैं, ये जो है ये क्या चीज? ओवरी वॉल जो है वो फ्रूट की वॉल बाद में बन जाती है, और इस तरह से जो ओव्यूल है वो क्या चीज बन गई? वो सीड बन गई है। इस तरह से जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनके अंदर जो है वो फ्रूट और सीड फॉर्मेशन होती है इसी ओव्यूल और ओवरी के पार्ट से, यानी कि फीमेल पार्ट से, जो कि इसके फ्लावर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं मौजूद है। ये तो था सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।